हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, शुरू से इस्लाम का अपना ही रूल रहा है, खाता ना बही, जो हम कहें वही सही। लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट के कारण इस्लाम के खाता बही का निजाम बिगड़ चुका है और दूसरी बात, इस्लाम के प्रति लोगों का नजरिया अब पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर अटैक और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इस्लामिक ब्रदरहुड द्वारा की गई बर्बरता दुनिया को नींद से जगा चुका है। दुनिया भर के लोगों से हमारी गुजारिश है कि जब आप इस्लाम के प्रति जाग चुके हैं तो हमेशा के लिए जागते रहें। अब आगे देखना है इस्लाम के खाता बही को एक्स मुस्लिम कैसे ठीक करते हैं, जिसकी एक झलक आज की इस डिबेट में आइए देख ही लेते हैं। मोहम्मद की prophethood is an absolute false and fake prophethood story. Okay. Just try No not to other use prophet, just no only you can only claim something like just claim ही make कर रहा हूँ sure सर, not और क्या knowledge कर रहा use हूँ? मैंने बस कौन कोई सा बुरा यूज अल्फाज किया? ना यूज कीजिए। फॉल्स एंड हाँ, फेक। अगर ये ठीक है। दो लफ्ज मैं नहीं बोलता हूँ ठीक तो है भाई मैं आपको स्टेटमेंट कैसे पूरी करके दूंगा? ठीक है लाइक हाँ ठीक यार है देखो ये ठीक प्लीज, अगर आप डिस्कशन करने के लिए आए हैं ना सर, तो आपको थोड़ा सा हौसला भी रखना पड़ेगा नहीं और देखिए थोड़े नहीं से इन हमने लफ्जों को सुनना भी पड़ेगा, सिर्फ क्योंकि देखिए गाली अगर कर तो मैं रहा गाली दूं तो फिर आप बात करें ना, जब मैं हाँ गाली ठीक नहीं है दे रहा तो आपकी कोई स्टेटमेंट बनती नहीं है भाई। then it's okay yeah I हाँ, was just थैंक यू only सो saying वेरी मच। हाँ तो जी वंस अगेन लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट कि द प्रॉफिटहुड जिस तरीके से प्रूव होती है इस्लाम के अंदर आपके नबी जी मोहम्मद की, इट्स एन एब्सोल्युटली फॉल्स एंड फेक प्रॉफिटहुड क्राइटेरिया। ठीक है ठीक है, प्रॉफिटहुड का क्राइटेरिया जो है वो कुरान के अंदर नहीं दिया गया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है लेकिन अगर प्रॉफिटहुड का क्राइटेरिया को समझना है तो उसके लिए आपको तौरात में जाना पड़ेगा। तौरात अरे वो में तो छोड़ो जितने यार भी वो तो फारिग है भाई फारिग हो या जो मर्जी हो, क्योंकि प्रॉफिटहुड हाँ, वहीं से आया था, उससे पहले आया ही नहीं था, नहीं उसके वो अलावा कहीं उनकी पे है ही कोई नहीं। ऑथोरिटी अगर नहीं है उनकी हिंदुइज्म में प्रॉफिटहुड है तो मैं हिंदुइज्म से निकाल दूंगा, नहीं अगर जैनिज्म में है तो जैन से अनऑथराइज्ड निकाल दूंगा। बुक लेकिन अगर हमने प्रॉफिटहुड को देखना है तो हमें हाँ वहीं से देखना पड़ेगा जिस दीन का आपके नबी ने सहारा लिया था और अपने आप को कहा था कि मैं इब्राहिम की नस्ल से हूँ। ठीक है, ठीक है लेकिन प्रॉब्लम ओके ये है कि बाकी सारी अनऑथराइज्ड बुक्स हैं जितने भी वो रिलीजन्स के हैं सर, सब फॉर मैन मी रिटन कुरान इज अनऑथराइज्ड सर, तो यार ऐसे कैसे राइट? हो सकता है So आपको yes, मैन्युस्क्रिप्ट्स that's how हमारे it works पहले ना। So ऑलरेडी we have परफोरेटेड to, अगर प्रॉफिटहुड को कंपेयर करना है तो we have to compare it with the प्रॉफिटहुड जहां कहीं और लिखा हो। आप मुझे बता दें कि प्रॉफिटहुड किसी और जगह पे आई है, मैं वहां से कंपेयर कर लूंगा, बिकॉज कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना प्रॉफिटहुड के लिए। ठीक है तो आप एज अ डाटा के तौर पर कंपैरिजन अगर लाना चाहते हैं लेकिन ओके, फिर मैं स्क्रिप्चर के लॉजिकल तौर पे आप करूंगा, मानते ठीक है? हैं हाँ चलें लॉजिकल तौर पे। दोस्तों चलिए याद लॉजिक रखिएगा उन्होंने क्या लॉजिकल तौर पे करना है। ओके, ठीक तो अब मैं जैसे लॉजिकल जब आपने लाऊंगा तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ नहीं कह सकते इस तरीके पे। ओके, आगे ठीक चलते हैं सर। हाँ आगे चलिए सेकंड थिंग, हम्म, आपके नबी से ज्यादा इमोरल कैरेक्टर मैंने किसी और में नहीं देखा। ओके ठीक है आगे जाए ठीक है, ओके अब मैं कैरेक्टर को थोड़ा डिफाइन कर दूं अगर आप बुरा ना बनाए तो। हाँ ठीक है लेकिन जस्ट नॉट अब्यूजिव वर्ड्स तो बस बाकी ठीक है आई एम नॉट गोना यूज एन अब्यूसिव वर्ड, हाँ व्हाई शुड ये आई यूज एन अब्यूसिव गो वर्ड? मैंने आपसे ऑन डिबेट करनी है, मैं अब्यूसिव वर्ड क्यों यूज करूंगा? ठीक है गो खुद ऑन सोचिए, मैं भी मुझे रिस्पेक्टफुली डिबेट डिबेट करनी है, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, व्हाई वुड आई यूज एन अब्यूसिव वर्ड? एग्जैक्टली जी आप ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपके नबी हम्म, के ऊपर चोरी के इल्जाम लगे। आपके नबी अकॉर्डिंग टू सीरत रॉबरी करते थे। आपके नबी जो है वो वुमनाइजर थे अकॉर्डिंग टू हदीस, जो कि उन्होंने खुद बयान की हुई है। आपके नबी सेक्स एडिक्ट थे अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेटमेंट्स। आपके नबी पेडोफाइल थे अकॉर्डिंग टू हिज मैरिज स्टैंडर्ड्स एंड हैविंग सेक्स विद अंडरएज वुमेन एंड गर्ल्स। पेडोफाइल का इशू मैं इधर ही सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए अभी अगर करते हैं, चाहें लेट्स तो लेट्स लेट्स थिंक, लेट्स मेरा लिसन टू ऑल ऑफ क्वेश्चन दीज ठीक जिनको आपने तैयारी करनी है। एक को अगर तैयारी करने की जरूरत नहीं है तो हम उस पर बात कर लेते हैं अभी। पहले है लिसन टू ऑल ऑफ द इश्यूज। ठीक है फिर आपके नबी ह्यूमन ट्रेडर थे, हम्म लाफिंग किलर थे, ये उनका नाम पड़ गया था। एंड अच्छा अब मैं इसको जिना बिल जबर बोल दूंगा तो शायद आपको बुरा नहीं लगेगा। जिना बिल जबर करते थे, क्योंकि अगर मैं रेपिस्ट का वर्ड बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। तो जिना ठीक बिल है जबर करते थे। ठीक है, ठीक तो इनमें से सब चीजों पे आप तैयारी कर रहे हैं। अगर पेडोफिलिया पे भी बात करनी है तो हम अभी कर लेते हैं, बाकी चीजों पे आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे बात हो जाएगी। हाँ किरदार अगर पेडोफिलिया पे बात कर लेते हैं कोई नहीं कर लें सर जी, हुक्म करें अच्छा आप हजरत आयशा का कॉन्टेक्स्ट रखेंगे सर। हजरत आयशा का भी और हजरत
जवेरिया का भी, दोनों ठीक है, अंडर एज थी। ठीक है। तो आपको नॉर्म्स का तो पता ही होगा कौन सी नॉर्म्स का? कि ये उस टाइम के कल्चरल नॉर्म्स थे कि सभी जो थे ना छोटी-छोटी एजेस में शादियाँ होती रहती थी। सर मुझे इसका हिस्टोरिकल फर्स्ट एविडेंस पॉइंट दे दें, नॉन फर्स्ट इस्लामिक हिस्टोरिकल एविडेंस दे दें। बिल्कुल दे सकता हूँ। आप बिल्कुल दे दें। क्या कहते हैं, आप बाइबल में जा सकते हैं। मैं आपको अभी अपना ज़रा डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। सर अभी तो आपने कहा था कि एडम कुरान साहब में नहीं इतना जाना। आगे, अभी एडम साहब अभी इतना आगे जाने, हाँ साहिल एडम साहब, मैं साहब बिल्कुल आपकी एक आपकी सवाल। बात से करता हूँ, लेकिन मुझे जरा ये स्टेटमेंट दे दें साहिल साहब हाँ, और मिस्टर एमएमए साहब। अभी जी हाँ। मैंने कहा कि मैं प्रॉफिटहुड का जब मुआजना करूंगा तो हुँ, हुँ, रात से करूंगा, जिसको बाइबल कह रहे हैं आप। हुँ। नहीं, मैं आपने मुझे बोला इन्फॉर्मेशन था डेटा नहीं नहीं, कर नहीं, सकते, वो तो मैं ऑथेंटिक नहीं है। सर सुन लें अरे प्लीज, स्टेटमेंट सुन लें, जस्ट स्टेटमेंट जी, सुन लें प्लीज, फिर बोलिएगा। जी। हाँ, गो आपने कहा अहेड। वो ऑथेंटिक नहीं है, हम नॉन ऑथेंटिक किताबों से नहीं लेते, वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपकी अनऑथराइज, स्टेटमेंट थी। लेकिन अनऑथराइज्ड, मैंने अनऑथराइज। लेकिन मैंने अनऑथराइज्ड। अब एक से भाई साहब हुँ, स्टेटमेंट पूरी कर ठीक लेने दें फिर है, ज़रा बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये बात की, हुँ, हुँ। आपने फौरन बाइबल पे घुस गए, जबकि मैंने कहा हिस्टोरियन बताएं। तो अब मुझे बताएं, क्या बाइबल अथॉरिटी रखती है हिस्ट्री के ऊपर? अगर रखती है तो मैं नेक्स्ट टाइम मोहम्मद के प्रॉफिटहुड पे भी उस हिस्टोरिकल अथॉरिटी के थ्रू बात करूंगा, वरना आप उसको अभी डिस्कशन में मत लाइएगा। नहीं, मैं कंपैरिज़न नहीं कर रहा स्क्रिप्चर्स की। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेटा, यू नो। नहीं सर, डेटा नहीं, डेटा इसका मतलब है कि आप बाइबल को अथॉरिटी मानते हैं कि उसमें जो लिखा है वो हिस्टोरिकली सच लिखा है। क्योंकि मैंने आपको कहा मुझे किसी हिस्टोरियन का बताएं कि उस टाइम में ये शादियां हो रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि वो डेफिनिटली वैसा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि देन फिर कैन बी डोंट डोंट टॉक अबाउट द बाइबल, टॉक अबाउट अ बुक जिसको आप अथॉरिटी मानते हैं, जिसको मैं भी यूज कर सकूं आपके सामने, और अरे तो वो मतलब आप एक हिस्टोरियन की किताब होनी चाहिए। अरे तो मतलब मैं कभी भी कोई भी हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसका मतलब ये हो गया। मैं तो एज़ अ खैर, डेटा एज़ तो फिर आप इन्फॉर्मेशन। फिर मैं भी अगर बाइबल का हवाला दूंगा तो आपको हाँ, मनोवन मानना पड़ेगा, करेक्ट? तो वो मुझ पर हुज्जत नहीं रखती ना। मैं तो जस्ट फॉर द फिर अगर इन्फॉर्मेशन आप पे हुज्जत नहीं रखती तो आप उसको यूज भी नहीं कर सकते ना। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि जहां पे दिल करे वहां पे आप यूज कर लें, और जहां पे दूसरा बताए वहां पे आप उसको कहे नहीं मैंने नहीं इस्तेमाल करनी। ये तो फिर ये तो नहीं, मैं अजीब सुनूँगा। स्टुपिडिटी है ना भाई। ना, ना, मैं सुनूँगा, मैं इसको अपने नहीं एज़ सुनूंगा, नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं, सुनूँगा। ये नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई। अगर हुँ, आप किसी किताब को आप यूज करेंगे तो सेम बुक को मैं यूज कर सकता हूं। आपको फिर मुझे भी फुली अलाउंस देनी पड़ेगी दैट आई कैन यूज द सेम बुक। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी का मुकाबला आप नहीं कर तो सकते ना फिर कभी भी। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसे यूज मत करें। या तो अगर अगर आप यूज करेंगे तो फिर मैं भी करूंगा। मैं तो सर इक्वल, देखिए जब हाँ, डिस्कशन होती है ना तो वहां पे टूल्स इक्वली यूज होते हैं। इसे बिल्कुल कहते हैं मैं टूल्स। समझता हूँ। बुक्स आर द टूल्स ऑफ अ डिबेट, राइट? आप हाँ, कह रहे हैं कि आप एक टूल को यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं उस टूल को यूज नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई भाई? अगर आप उस ठीक है। टूल को यूज कर रहे हैं तो वो टूल ऑथेंटिक है, एंड मैं भी उस टूल को यूज करूंगा, और अच्छा आपको वो तो टूल मानना पड़ेगा। अच्छा तो आपको क्या कहते हैं ऑथेंटिक हिस्ट्री चाहिए। कि उस जमाने में ये एक नॉर्म था कि हाँ, बड़ी बड़ी उम्र के बंदे अच्छा छोटी छोटी उम्र की अंडर एज लड़कियों की, जिनको शायद अभी प्यूबर्टी भी ना आई हो, उनसे शादी कर लेते थे। एक बहुत नॉर्म था। ठीक है। पर ये तो इस मुझे बुक्स के भी क्या अभी रिसेंटली जो आज से कम 20-30 साल पुरानी रिपोर्ट्स भी देख लें। फॉरेन सिटीज में हर जगह पे ये चीजें हुई हैं। रिपोर्ट्स सर मिल एक हैं अच्छे सेकेंड, अच्छे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक एजुकेशनल। सेकेंड। हाँ। देखिए भाई साहब, देखिए इसको नॉर्म नहीं कहते, इसको कहते हैं एक्सेप्शंस। अच्छा तो अगर क्वेश्चन अगर ये दो बनता। सुन ले, मुझे आंसर देने दे जो आपने स्टेटमेंट बोली है, मैं आपको ताकि सही हो जाए आप में एक पॉइंट पे आए। हाँ, हाँ। अगर एक्सेप्शनली कभी कोई एक आधे बंदे ने ऐसी हरकत की है, तो भाई साहब अगर लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किंग रिचर्ड की एग्जांपल ले लें, किंग रिचर्ड द थर्ड एक या आधा नहीं फोर्थ, है, आई डोंट बहुत है। रिमेंबर। हाँ, बताने लगा हूं ना सर, सुकून तो ले लेना सर। हाँ, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, किंग रिचर्ड द थर्ड या फोर्थ की एग्जांपल ले लें आप, जो भी था जिसने शादी की थी। ठीक भाई है। साहब हमारे मुताबिक तो बगैरत है, हरामी है। क्योंकि अगर जिस उसने ऐसा किया, उसने बगैरती की क्यों की? ये भी आपको पता है कि उसने बगैरती क्यों की। उसने बगैरती की ये ताकि वो ताकत और अपनी किंगडमशिप को बरकरार रख सके। तो उसने पॉलिटिकल रीजन की वजह से काम किया, और ये बगैरती की, मैं ये कहूंगा किंग रिचर्ड की बात कर रहा हूं। तो अच्छा इसी तरीके से चंद एक और लोग हैं जिन्होंने किया। और आप पिछले 2000 सालों में, ठीक है, हिस्टोरिकली अगर देखेंगे कि इस किस्म का
50-60 साल का डिफरेंस वाले लोगों ने जब शादी की हुई है तो वो किसी ना किसी बगैरती की बेस पे ही की है, और एक औरत एक बच्ची का की जिंदगी बर्बाद की है। तो हम ठीक उन है। सबको बगैरत कहते हैं। और जब आप इनकी बात करेंगे ना, पिछले 2000 सालों में कोई 1000-2000 केस निकाल देंगे, तो हाँ। वो एक्सेप्शन है, 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है, वो अच्छा। 0.01% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन भी है। इसलिए इसको आप नॉर्म नहीं कह सकते, इट्स एन एक्सेप्शनल सिनेरियो, एक्सेप्शनल केस, एंड इट्स अ रॉन्ग थिंग। जी सर। अच्छा, चलिए, अब रॉन्ग थिंग तो आप इसको कह दें, एक्सेप्शनल आपने खुद ही कह दिया, तो मैं आपको इसकी वज़ाहत ये देना चाहूँगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको तो ये पता होगा ना कि हज़रत आयशा की शादी जो थी ना वो सॉरी, निकाह जो थी ना वो 6 साल की बरस में हुई थी, नहीं सर, राइट? नहीं हुई थी। निकाह और रुख़्सती जो थी ना वो 9 साल की उम्र में। जी सर, 9 साल की उम्र में रुखसत हाँ, नहीं, निकाह निकाह रुखसती नहीं 6 लिखा हुआ साल वहां की पे सर। मैं लेट मी करेक्ट यू, जो लफ्ज लिखे हुए हैं वो ये लिखे हुए हैं कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज या हाँ, इंटरकोर्स ऑफ द मैरिज एट 9। बिल्कुल, एट रुखसती का 9। लफ्ज किसी भी 1 मिनट, और हदीस में नहीं लिखा हुआ। निकाह कब हुआ? 6 या 7 डिपेंडिंग ऑन ठीक किस है। नरेटर को आप लेते हैं। तो अगर वो पेडो थे तो उन्होंने 6-7 से लेकर 9-10 तक के दरमियान वेट क्यों किया? सर पैसे नहीं थे उनके पास, उनके पास पैसे नहीं थे महर के देने के लिए। महर के। अरे वो उन्होंने हिजरत करनी थी, वो हिजरत कर रहे थे, ठीक है ना? तो चलो उससे जी, पहले पैसे हिजरत भी नहीं कर थे। रहे थे, वो नहीं, पैसे नहीं, भी नहीं नहीं, थे नहीं। लेकिन हिजरत कर रहे थे। एक सेकंड बात सुने, ये हिजरत कर रहे थे, ये हुँ, इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली? तारीख़ तबरी से। तारीख तबरी से। तारीख तबरी को आप सही मानते हैं? जो चीज़ मैचिंग है वो सही मानते हैं, जो अनमैचिंग है उसको हम जी अलग सर, से थिंक। उसी तरीके तबरी में लिखा हुआ है कि आपके नबी के पास पैसे नहीं थे बतौर हक महर देने के, इस वजह से वो रुखसती नहीं लिए। पर वो बल्कि तो यही भी था कि मुस्तदरक वो हिजरत। अल सहीहैन में भी है, अभी हमने वो हदीस साहिल देखी साहब, थी। स्लोली स्लोली तो स्लोली बाद में भी दिया स्लोली जा सकता स्लोली। है। अरे यार, वो बाद तो में नहीं बाद में दिया भी जा सकता है, ये दिया जा आप लोगों ने बाद में निकाला है फिका, ठीक है? अच्छा, आपके नबी जो हैं, जब साहिल साहब ने एक्सपोज कर दिया तो मैं बता देता हूँ। हाँ, मुस्तदरक में जो लिखा हुआ है, जो साहिल साहब अभी बता रहे थे, मैं अभी नहीं लेना चाह रहा था। इवन 3 साल के बाद अबू बकर ने आके मोहम्मद से कहा, मोहम्मद तू मेरी बेटी की रुखसती क्यों नहीं ले रहा? तो हजूर अच्छा, ने कहा भी मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो फिर अबू बकर ने ही हजूर को 12 ओकिया और एक नक्श दिया, जिसकी मालियत 500 दिरहम होती है। तो ठीक है, ये बतौर तोहफा दे के हजूर ने आयशा को अपने घर लेके गए। ठीक है, तो ये आप तारीख़ से रेफ़रेंस दे रहे हैं। नहीं सर, ये सही हदीस मुस्तदरक अल सहीहैन की उससे दे रहा हूँ। सदर का सही है। मुस्तदरक अल सहीहैन यानी कि ठीक है, सही, ये ठीक है, जनाब ठीक रेफरेंस है। हजूर ने ये देखें, अब ये हजरत अबू बकर के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दफा हजरत अबू बकर, यह हिजरत के बाद की बात है, रसूल की खिदमत में आए, कहा अभी तक भी रुखसती ना लेने की वजह दरियात की कि भाईजान सब कुछ हो गया, हिजरत भी हो गई, सब कुछ हो गया, अभी तक रुखसती क्यों नहीं ले रहे? आपने फरमाया हक महर ना होने की वजह से मैं रुखसती नहीं ले रहा। अबू बकर ने हजूर को 12 ओकिया एक नश निफ्स ओकिया का होता है, इसकी मालियत 500 दिरहम होती है, बतौर हुँ, तोहफा दिया। हजूर ने वो सब हमारी तरफ से बतौर हक महर भेजा और हजूर में साथ इस हुजरे में सिलसिला अजदवाज शुरू फरमाया। जनाब ये मुस्तदरक अल सहीहैन 6716 है, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हो रही थी। साहिल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू अब ये एडम डबल साहब। चीजें मिल गई, अच्छा, लेकिन मैं असल में अभी थोड़ी देर रुकना चाह रहा था बताने से पहले। मैं चाह रहा था कि जरा वहां नहीं, तक अच्छे पहुंच जाए भाई है हम। ना, अच्छे भाई भाई आपने अच्छे पहले है दे ना, दिया। डायरेक्ट ही खत्म करते। हम्म। हुँ। ओके, गुड हो गया। चलो, ये तो मिल गया। अब दूसरी बात ये कि मतलब जो कि हदीस के मुताबिक उस नैरेटिव से अगर हम देखें तो उन्होंने कई चीज़ों में, मतलब जैसे कि जंगों में अपने उस छोटी एज यार में लेकिन हिस्सा दैट इज लिया। इररिलेवेंट मैन, दैट इज इररिलेवेंट, बट रेलेवेंट इज तो हम समझते हम हैं बात कि करते हैं और पेडोफिलिया के ऊपर, राइट? तो है ना? जंगे हाँ, जुंगे जो है ना वो बाद में आती हैं। अरे आपके पेडोफिलिया नबी 13th सेंचुरी में 53, इंट्रोड्यूस हुआ ना। सर लफज 13 सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज लफज वर्ड, ठीक है? हाँ, वर्ड, अगर किसी इस चीज को सिंगल वर्ड में बोलना है तो दैट वर्ड इज नाउ कॉल्ड पेडोफिलिया, ठीक है? दैट्स ओके, तो आई विल टेक इट। या इट्स अ वर्ड, ठीक है? तो हुँ, वर्ड जो है वो तो अमल बनते वही है, रहते हैं। अमल तो वही है ना भाई, अमल वही है। अमल वही है। हाँ, अमल तो अमल वही है। वही है, और मैं बोला यही जाता कह रहा हूं कि पुराने जमाने में एक्सेप्शनली कुछ बादशाहों ने या अमीर लोगों ने या इन्फ्लुएंसर लोगों ने पेडोफिलिया के अमल को अंजाम दिया है, एंड दोज है। आर एक्सेप्शनल केसेस। जैसे कि किंग रिचर्ड की बात की मैंने,
That's an exceptional scenario. There are so many other exceptional scenarios. आप 1000-2000 से ज्यादा exceptional scenario नहीं निकाल सकते. आई गॉट यू ठीक है। मतलब अगर ये पिछले 2000 साल में अगर 2000 मरतबा भी या 50,000 मरतबा भी होता है तो फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से ये बिल्कुल जैसे 2-3-4% में भी आएगा। नहीं 0.1% के बराबर भी नहीं बनता. 0.1% में आएगा। चलो जी. तो अब ये है कि हजरत आयशा का हम मानते हैं कि वो अपने जिसामत में उस लेवल की थी, शी वाज इन हर प्यूबर्टी। कहीं नहीं लिखी हुई ये बात, कहीं नहीं लिखी हुई. आप मुझे ये दिखा दें सियासत्ता में, मुस्तदरक अल सहीहैन में, मुस्नद अहमद में कि हजरत आयशा को प्यूबर्टी आ चुकी थी. कहीं नहीं लिखा. इट्स एन अटमोस्ट लाई जो कि सिर्फ आपके आर्टिकल्स में है, किसी सही हदीस में नहीं है. आर्टिकल्स में है, आर्टिकल्स में आपके मुसलमान लोग लिखते हैं, सही हदीस में किसी में नहीं है. आयशा ने नहीं कभी कहा कि मुझे प्यूबर्टी आ गई थी. हालांकि वो सारा कुछ लिख रही है. वो ये लिख रही है प्यूबर्टी में जब मुझे खून आ रहा होता था तो हमारे नबी जो है मुझे एक चड्डी पहना के, जिसको कहते हैं अजार पहना के मेरे साथ मुबाशरत करते थे. और मुबाशरत को चूंकि कहा जाता है कि मेंसेस के दौरान सेक्स नहीं होता, मुबाशरत का लफ्जी मतलब सेक्स होता है, तो चूंकि नबी मुबाशरत नहीं कर सकता मेंसेस के दौरान, तो लिहाजा उसके लिए उन्होंने एक नई लफ्ज निकाला कि उस टाइम पे जो मुबाशरत है वो मुबाशरत नहीं है, वो मुफाखिजा है. यानी कि मर्द अपने प्राइवेट पार्ट को औरत की थाईज के दरमियान डाल के रगड़ता है, तो लिहाजा इसको कहते हैं मुफाखिजा. तो अरबी में जो लफ्ज आता है हदीस के अंदर सही बुखारी के, उसमें लफ्ज आता है मुबाशरत. अजार पहन के मुबाशरत करते थे. और मुबाशरत चूंकि पेनिट्रेशन ऑफ द प्राइवेट पार्ट होता है, तो वो कहते हैं वो तो कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है. तो फिर उसकी शरह लिखी गई हुई है कि भाई साहब वो पेनिट्रेशन ऑफ द प्राइवेट पार्ट नहीं है, बट पेनिट्रेशन ऑफ द थाइज है, कि थाइज के दरमियान रख के पेनिट्रेट करके तो अपने वो काम पूरा सर अंजाम देते थे जिससे उनको मजा आ सके. तो भाई साहब ये तो वो बता रही हैं. तो अगर वो बता सकती हैं कि हेज के दौरान मेरे नबी में ऐसा क्या करते थे, तो वो ये भी बता सकती थी कि मैं 9 साल की थी और मुझे हेज आ चुका हुआ था, उसके बाद उन्होंने मुझसे शादी की. ओके, और उन्होंने जो क्या कहते हैं बैटल्स फील्ड्स में जो अपनी छोटी एज में वो किए, वो It does not matter about that battlefield भाई. Why does it तो matter? उस We are talking about pedophilia. pedophilia का battlefield से क्या ताल्लुक है? पहले मुझे वो pedophilia का battlefield से ताल्लुक बताइए, फिर battlefield वाली बातें बताइए. नहीं, if like a girl is like she's almost I would say like कि वो उस चीज के काबिल है, like कि वो उसके साथ निकाह हो जाए और फिर मतलब ये रिलेशन उसके साथ हो जाए. यार भाई कैसे साहब फिर काबिल वही है? बात, कैसे काबिल है? बैटलफील्ड में आयशा तलवार लेके जाती थी, कभी आपने देखा आयशा को तलवार लेके गए हुए बैटलफील्ड में? कोई एक हदीस है? नहीं ऐसा नहीं. फिर तो सॉरी, बैटलफील्ड में मुर्दों को उठाने जाती थी. जरा दिखाएं मुझे मुर्दों को उठाने आयशा जाती हैं. नहीं सॉरी, मैं कह रहा था कि जख्मियों को जैसे पट्टी मरहम करने से नहीं, पट्टी भी नहीं, पानी पिलाती थी. पानी तो कोई भी पिला देगा. 9-10 साल, 10 नहीं, उस वक्त 12 साल की हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि 9 साल के बाद 10-11 साल की, तो 10-11 साल की बच्ची अपना जख्मियों को पानी पिला सकती है. जब जख्मी आप लेके आ रहे हैं खैमों में, ठीक है, तो आप छोटे बच्चों के जरिए ये वाला काम कराएंगे जो काम बड़े नहीं सर अंजाम दे सकते. यानी बड़े सर अंजाम देंगे तो वो वेस्ट ऑफ द एडल्ट पावर होगा. यू विल गिव इट टू द वुमेन एंड द किड्स, यार इनको पानी पिला दो. You will actually give this kind of a work to the little young boys, young girls. That's exactly what she was doing, because she was so young. I got you. एडम साहब, That's a point. एडम साहब, इनफैक्ट हदीस में बुखारी की हदीस है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आयशा हल्की पुल्की थी एकदम. मतलब इतनी हल्की पुल्की थी कि वो डोली में उसके डोली वालों को पता ही नहीं लगता था कि उसके अंदर बैठी हुई है. का फर्क ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि आयशा है या नहीं है. वो तो इतनी कमजोर थी भाई कि डोली में जब उन्हें उठा के लेके जाया जाता था, जब उनका हार चोरी हुआ, आपको ये हदीस पता होगी कि नबी के साथ एक बार जा रही थी, हार गुम गया उनका, वो हार ढूंढने चली गई, डोली वालों ने डोली उठा ली और ले गए. उनको पता ही लगा आयशा बीच में आगे नहीं है. अगले दिन पता लगा, जिसके ऊपर मोहम्मद 3 महीने उनके साथ सेक्स नहीं फरमाया जब तक कुरान की आयत नहीं आई कि आयशा ओके है, जबकि मुसलमानों ने आयशा के ऊपर बदफेली का इल्जाम लगाया. ये वाली हदीस तो आपको पता है. तो वो जो इतनी हल्की थी, इतनी लाइट वेट थी कि डोली में बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है पता नहीं लगता था. बिल्कुल ठीक है. तो अच्छा मुझे एक बात बताइए,
वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, बड़ा स्लो बोल रहा है। ये देखिए, ये मैस्चुरेशन की जो औरतें होती हैं वो अगर सामने से गुजर जाए तो द प्रेयर इज स्वीयर्ड बाय अ ब्लैक डॉग एंड अ वुमन हु हैज रीच्ड द एज ऑफ मैस्चुरेशन। प्रॉफिट ने बताया कि अगर कोई औरत मैस्चुरेशन की एज को पहुंच चुकी है, वो और एक कुत्ता अगर आपके आगे से गुजर जाए तो आपकी नमाज टूट जाती है। करेक्ट? पक्की बात? हदीस सही है सर ये? यस। एक जो औरत मैस्चुरेशन की एज को पहुंच जाए, हैज रीच द एज ऑफ मैस्चुरेशन, नॉट के वो मैस्चुरेटिंग वुमन है, उस वक्त मैस्चुरेशन आ नहीं रहे उसको, वो सिर्फ उस उम्र को पहुंच गई है। ये बात समझ आ रही है? भाई साहब ऊंची बोले, भाई साहब क्यों ऐसे आराम से बोल रहे हैं? आई थिंक मेरी माइक शायद मुंह से दूर है। अच्छा हाँ ओके सर, ये देखिए ये भी एक सही हदीस है। अगर या तो मोहम्मद साहब बोलते कुछ थे और करते कुछ थे, या फिर आपकी आयशा मैस्चुरेशन में नहीं थी। हजरत आयशा फरमा रही हैं, द वाइफ ऑफ प्रॉफिट, आई यूज्ड टू स्लीप इन फ्रंट ऑफ अल्लाह मैसेंजर विद माय लेग्स ऑपोजिट टू किबला, यानी कि फेसिंग हिम, एंड व्हेनेवर ही पोस्ट्रेटेड, जब वो सजदे में जाते थे, ही पुश्ड माय फीट, वो मेरे पांव को दबाते थे, एंड आई विड्रॉ देम, और मैं उनको विड्रॉ कर लेती थी, व्हेनेवर ही स्टूड, जब वो खड़े हो जाते थे, आई स्ट्रेच देम। आपके नबी अपनी बीवी आयशा की टांगों के बीच में नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि आपके नबी ने बोला है कि जो मैस्चुरेशन की एज को पहुंच गई हुई औरत है, सामने से गुजर भी जाए, सामने हो तो बड़ी दूर की बात, सामने से गुजर भी जाए तो नमाज टूट गई। यहां पे आपके नबी उसी आयशा की टांगों के बीच में, अपने घर में, अपने हुजरे में, आयशा के हुजरे में जब नमाज पढ़ रहे हैं, आयशा सामने लेटी हुई है, टांगे उनकी तरफ हैं, मोहम्मद साहब की तरफ। जब वो क़याम में है तो टांगे नीचे हैं, नीचे जाते थे, टांगों को प्रेस करते थे, आयशा टांगे सुकेड़ती थी, नबी टांगों के बीच में सजदा कर रहे हैं। भाई साहब ये मैस्चुरेशन कैसे हो सकती है? ये आयशा को मैस्चुरेशन कैसे हो सकती है, जबकि नबी फरमा रहे हैं कि मैस्चुरेशन की एज को अगर पहुंच गई हुई है औरत, तो वो सामने से गुजर भी जाए तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा, ये सुनन इब्न माजा है और ये इसकी रकम ये सही है, बिल्कुल सही, आपके सामने सुनन इब्न माजा सही दिखाई है। ये सही अल बुखारी है, तो ये वैसे ही सही है, क्योंकि अल बुखारी की सही हदीसें हैं। साहिह जी, ये कौन सी? अच्छा ये नहीं, आयशा और वो दूसरी सही अल बुखारी किताबुस सलात हदीस 513। ठीक है, हाँ ओके। तो सर आप मुझे किस हिसाब से कहते थे मैस्चुरेशन को पहुंच गई? I got you, now I got this evidence as well। तो हाँ, अब इसको भी देखना पड़ेगा। तो आपके नबी बिफोर साहिब एक ऐड कर देता हूँ, हाँ बिफोर सो आप अब एग्री करते हैं कि आयशा मैस्चुरेशन को नहीं पहुंची हुई थी, लिहाजा अगेन इट्स अ डबल पेडोफिलिया, क्योंकि पेडोफिलिया में मैस्चुरेशन की एज को पहुंचना या ना पहुंचना जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज शी इज अंडर 18 या अंडर 16, डिपेंडिंग ऑन कौन सी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, and the difference between the man and a woman is over 18 years, it's a pedophilia। अब आप ये देखें कि आपके नबी की ये बेगम मैस्चुरेशन की एज को भी नहीं पहुंची हुई, और हजूर 53 इयर्स के हैं। हजूर was absolutely according to the definition of the dictionary word pedophilia पे 100% पूरे उतरते हैं जी साहिल साहब। हाँ नहीं, एक वो फाइनल नेल इन दी कॉफिन भी डाल देता हूँ भाई के लिए। जी अभी आपने एडम साहब जितनी बातें बताई है उसमें से भाई ने ये अग्री किया है, एक तो फिजिकली भी वो मैच्योर नहीं थी, ये भी हमने भाई को दिखाया एंड ही अग्री, ठीक है, फिजिकली भी वो मैच्योर नहीं थी। फिर ये भी दिखाया है कि शी हैज नॉट रीच द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ये दो चीज भी कंफर्म हो गई। सही है एमएमए भाई? आप देखें, आप ये जो आप किस तरीके से ना मैचिंग कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से देखो तो ये नहीं था, ये देखे तो ये नहीं था, तो एग्जैक्ट वर्ड्स आप फिर भी नहीं दिखा रहे, ठीक है सर? एग्जैक्ट वर्ड ही है ना भाई, एग्जैक्ट वर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है भाई एग्जैक्ट वर्ड ही है, नहीं सर साहब एग्जैक्ट वर्ड है। अगर वो इतनी हल्की थी कि डोली में पता ही नहीं लगता था कि अंदर बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई, तो भाई साहब वो लाइट वेट थी। अरे हम लाइट वेट तो ब्रूस ली भी था ना, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ब्रूस ली लाइट वेट जब था तो जब वो डोली में बैठता था लोगों को पता लगता डोली में बैठा, उसके पास मसल मैस था। आपको यही नहीं पता कि मसल मैस और फैट मैस में फर्क क्या होता है। ब्रूस ली का वेट लाइट वेट नहीं था नॉर्मल लोगों के मुताबिक, ही वाज ए लाइट वेट इन द वेट क्लास ऑफ द फाइटिंग, मींस उसका वेट 180 पाउंड्स
से ज्यादा था। ये 180 पाउंड लाइट वेट की क्लास मानी जाती है। 180 पाउंड टू 200 पाउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड द लाइट वेट क्लास ऑफ रेसलिंग या बॉक्सिंग या कराटे या किक बॉक्सिंग। सो आप ये आपको सर देखें, ये लाइट वेट को वैसे नहीं है, आप जब उसे उठाएंगे तो 180 पाउंड को उठाने में पता लगेगा डोली वालों को 180 पाउंड को उठा रहे हैं। जब हम बता रहे हैं कि वो लाइट वेट है तो डोली वालों को पता नहीं लग रहा कि इसमें लड़की है कि नहीं है। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड्स। जलेबी नहीं बनाए भाई। एक मिनट देयर इज समथिंग कॉल्ड मसल, देयर इज समथिंग कॉल्ड मसल वेट एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फैट वेट। फैट वेट होना और मसल वेट होना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मसल वेट भी वेट होता है क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो टोन्ड हैं, दे आर टोन्ड अप मसल्स, दे हैव अ वेट। ठीक है, वो लिटिल ब्रूसली के नाम से बच्चा भी है, राइट? आई डोंट केयर मैन। बच्चे की बात कर रहे हैं। अब बच्चे की बात करना शुरू हो गया। क्या है यार, बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार। हाँ तो क्यों हम क्या कहते हैं कि 9-10 साल की बच्ची को हम बच्चे से ही कंपेयर करेंगे ना? हाँ तो मानते हो आप बच्ची है? हाँ तो ये चलो तो कह रहे हैं ये तो मान गए। ऑब्वियसली बच्ची, ऑब्वियसली लाजमी बात है कि 9-10 Obviously साल बच्ची की है। तो भाई हाँ। हम भी तो वही कह रहे थे एमएमए कि फिजिकली भी वो मैच्योर नहीं थी क्योंकि बच्ची थी, तो हमने लाइट कौन वेट सा थी। औरत कहा था? हाँ। भाई पूरी बात तो सुन लो ना भाई। जी, आपने हाँ। कहा ना कि भाई आई वांट टू नो द ट्रूथ, तुमने इस तरीके हाँ। का एक स्टेटमेंट दिया था, है ना? ठीक। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू नो द ट्रूथ। एक चीज हम्म। तो ये कंफर्म हो गई कि फिजिकली मैच्योर नहीं थी। एक चीज ये भी हम्म। कंफर्म हो गई कि वो एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को भी नहीं पहुंची थी। अब एक सोने ठीक पे सुहागा आपको या नेल इन द कॉफिन आपके लिए ऐड करता हूं ताकि मसला आपके लिए एकदम साफ हो जाए, कुछ नहीं बचे। आपको पता है कि आयशा मेंटली भी मैच्योर नहीं थी। हाँ, गुड़ियों के साथ खेलना वगैरह तो बच्चों का। हाँ। लो, भाई को मालूम है एडम साहब। और जब वो उस लड़की ने बोला था कि भाई साहब ये तो आटा गूंथते हुए सो जाती है, हाय भूल हाय गए हम? हाय हाय, जब इल्जाम लगा ठीक था है उसी जब यार। हदीस इल्जाम में। लगा था उसी हदीस में ये भी है कि भाई इसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हो जिना का, ये तो इतनी छोटी बच्ची है, मेंटली इतनी इमेच्योर है कि तो आटा गूंथते हुए सो जाती है। तो हाँ, भाई और साहब ये लाइक बकरी तीनों आके खा के तरीकों चल से, जाती। हाँ तीनों तरीकों से आयशा बच्ची थी, छोटी बच्ची थी। आपके नबी जो कि इस वक्त 2 औरतों के साथ सेक्स फरमा चुके हैं, यानी ही इज ए प्रैक्टिस्ड सेक्स करने वाला बंदा। ठीक है, 25 इयर्स में हजरत खदीजा, उसके बाद हजरत सौदा। ठीक है, 2 औरतों के साथ वो सेक्स करा चुके थे। उनका प्राइवेट पार्ट इज यूज्ड टू ऑफ पेनिट्रेटिंग फीमेल बॉडी। Hence, अब वो एक 9 साल की इमेच्योर, छोटी, कमजोर बदन की इमेच्योर शेम बच्ची के साथ सेक्स कर रहे हैं। सर इससे बड़ी बुराई क्या होगी सर? शेम शेम। दोस्तों, मोमिन भले ही एक्स मुस्लिमों की बातों को नकार दे, लेकिन हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।